हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैश ऑफ टाइटन्स इन कॉर्पोरेट। ओके, ये टाइटन नहीं, दिस इज लाइक एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। ओके, ये दो वर्ड हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं और जनरली इनका क्लैश भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो ये वीडियो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए है कि पहली बात तो ये होते क्या हैं और इसमें क्लैश क्यों होता है। ओके, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं कि पहले तो एथिक्स और मोरालिटी का मतलब क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, तो एथिक्स एक्चुअली एक ग्रीक लेटर, ओके, ग्रीक लेटर एथिका से बना हुआ है। एथिका जिसका मतलब होता है कि रीति रिवाज, तुम्हारे समाज में जो रीति रिवाज होते हैं उनका, उसके बारे में ये वर्ड बनाया गया था कि एथिक्स। अब आता है मोरालिटी। मोरालिटी एक लैटिन वर्ड से निकला गया है जिसका मूर्स। ओके, इसका भी मतलब होता है रीति रिवाज, बेसिकली लोक रूढ़ियां। ओके, रीति रिवाज। तो दोनों ही वर्ड जब ओरिजिन के समय पर थे तो उनका सेम मीनिंग था, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं था। ओके, बस ये था कि दो अलग अलग लैंग्वेज में निकली। तो अब क्या इसका मतलब अभी भी उनका सेम मतलब होगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो इसके लिए अपन को एक नया कॉन्सेप्ट समझना है कि समय के साथ शब्दों का शब्द विस्तार हो सकता है। ओके, शब्द का मीनिंग बढ़ जाता है कई बार। ओके, समय के साथ, या फिर शब्द का संकोच हो जाता है, मतलब उसका मीनिंग है वो कम हो जाता है। जैसे कि पहले अगर हम बात करें कि तिल, ओके, ये तेल करके एक वर्ड था। ओके, जो कि बेसिकली तिल से आया था। तिल मतलब सरसों का तिल। ओके, सरसों जो हम सरसों का तेल खाते हैं ना, वो सरसों का तेल। अब समय के साथ ये तिल केवल सरसों से कोरिलेटेड नहीं रहा, अभी बहुत सारी चीजों से हो गया है। मूंगफली का तेल हो गया है, ओके, सोयाबीन का तेल हो गया है, ओके, ऑलिव ऑयल हो गया है। तो ये तेल जो पहले सरसों के लिए था केवल, उसका विस्तार होकर बहुत सारी चीजों के लिए हो गया है। इसको हम बोलते हैं शब्द विस्तार। तो ये समय के साथ हुआ। ऐसे ही एथिक्स और मोरालिटी का जो ओरिजिन, जब स्टार्टिंग में जो मीनिंग था वो था रीति रिवाज, लेकिन समय के साथ ये थोड़ा चेंज हो गया है। तो अपन बात करते हैं कि ये तो ओरिजिन के बेसिस पर अपन ने डिफरेंस समझ लिया। तो अब अगर हम बात करें कि एथिक्स होता है, एथिक्स इज अ मोर सब्जेक्टिव इन नेचर, सॉरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ओके, इसमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, और इसमें सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि एथिक्स मतलब दीज आर द रूल्स जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ओके, जैसे कि नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, इसको कोई गलत नहीं बोल सकता। है तो है, इट्स लाइक एन स्टेटमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव। बट नरेंद्र मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर है वो एक सब्जेक्टिव है, वो हर किसी के हिसाब से वेरी कर सकता है। ओके, दैट इज अ सब्जेक्टिव। ओके, तो एथिक्स का जो ड्राइविंग फोर्स है वो तुम्हारा एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल, बल्कि ये वाला इंटरनल होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे मान के चलो कि एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि इस एज में अगर तुम बाइक चलाते हो, करेक्ट, अगर तुम बाइक चला रहे हो तो क्या हेलमेट पहनना तुमको अच्छा लगता है, या इसीलिए तुम हेलमेट पहनते हो कि फाइन ना लग जाए? ओके, 90% जनता इसीलिए पहनती है क्योंकि फाइन ना लग जाए। क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल रूल है। ओके, तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो वहां पर एथिक्स काम कर रहा है। ओके, एथिक्स मतलब कोई तुमको गवर्न कर रहा है कि ऐसे ही करना चाहिए सोसाइटी में। दीज आर द रूल्स विच हैव बीन पुट टुगेदर। तो एक्सटर्नल है ये। ओके, बाहर से आ रहा है। इंटरनल मतलब तुम्हारा मन करे कुछ करने का। जैसे सुबह उठ के कुछ लोग अपने पिताजी के पैर छू रहे हैं, अपने पेरेंट्स के पैर छू रहे हैं। ओके, तो कुछ लोग दिल से कर रहे हैं इसको। अगर दिल से कर रहे हैं तो इसका मतलब मोरालिटी इंटरनल है, उसमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है तुमको। कई बार हो सकता है कि फोर्स हो, लेकिन ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब इंटरनल है। करेक्ट, तो ये हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल। अब ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? एथिक्स जनरली होता है तुम्हारा ऑफिस, ऑफिस, करेक्ट, कॉर्पोरेट्स। तभी तो हम
बात करते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स। ओके, मॉरलिटी होता है वो तुम्हारा इंटरनल मामला है। ओके, इट इज लाइक योर फीलिंग, योर हार्ट। ओके, इट इज बेसिकली योर इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर है। ओके, ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया इसको एथिक्स और मोरालिटी को समझने के लिए। अभी तो डिफरेंस हो गया, इनमें रिलेशनशिप समझते हैं, करेक्ट। तो रिलेशनशिप क्या हो सकता है, जैसे मोरालिटी को अगर मैं एम मान लूं, ओके, एथिक्स को अगर मैं ई मान लूं, तो अब बहुत सारे केसेस अपन बना सकते हैं कि सिचुएशन जहां पर मोरालिटी भी है और एथिक्स भी है, करेक्ट, जहां पर मोरालिटी भी नहीं है और एथिक्स भी नहीं है, करेक्ट। और अब मोरालिटी तो है पर एथिक्स नहीं है, और मोरालिटी नहीं है पर एथिक्स है, करेक्ट। ये चारों रिलेशनशिप हो गए। अगर चारों एग्जिस्ट करती हैं इसका मतलब कोई डेफिनेट रिलेशनशिप इसमें नहीं है, सिचुएशन के बेसिस पर चेंज हो सकता है। अब इनके एक एक एग्जांपल लेके अपन समझते हैं, जैसे कि मॉरल और एथिक्स दोनों हैं। इमेजिन करो कि जैसे ऑफिस का टाइमिंग अपने 10 से लेके 6 बजे तक है। अब कोई एम्प्लॉई बिल्कुल क्योंकि 10 से 6 का टाइमिंग है, वो कंपनी ने शेड्यूल किया है, तो कोई एम्प्लॉय 10 बजे बिल्कुल एग्जैक्टली पहुंच जाता है ऑफिस और 6 बजे तक ऑफिस में ही रहता है। इसका मतलब वो एथिकल है बंदा, वो फॉलो कर रहा है रूल्स व्हाट इज गिवन बाय कॉर्पोरेट्स। ओके, अब वहां पर बैठ के अगर वो बिल्कुल मन लगा के काम भी कर रहा है, ओके, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल फुल एफर्ट के साथ अपना वो दे रहा है, तो इसका मतलब वो एम्प्लॉय मॉरल भी है और एथिकल भी है, दोनों काम कर रहा है। तो दिस इज आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन हो गई। अब हो गया एक बंदा एथिकल। ओके, अब एथिकल के बारे में बात करते हैं कि जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारे सरकारी ऑफिस में, ओके, जहां पर ऑफिस का टाइमिंग है 10 से 5, लेकिन जो महानुभाव हैं ऑफिस के वो आ ही रहे हैं 2 बजे आए, करेक्ट, 2 PM पर आ रहे हैं वो, 2 PM पर, मतलब वो एथिकल तो है ही नहीं। जो ऑफिस का टाइमिंग सरकार ने नियुक्त किया है उस पर आ ही नहीं रहे हैं, 2 बजे आए, 3 बजे निकल गए, 4 बजे आए। उसमें भी फिर कोई उनके पास एप्लीकेशन लेके आया कि सर ये प्रॉब्लम है, बोले, तो उसमें भी उन्होंने कि ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, कि नहीं 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 इसमें ये गलती है, कुछ ना कुछ वो फॉल्ट फाइंडिंग में ही लगे हुए हैं। तो इस दिस इज द वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन कि ना तो जो एम्प्लॉय है वो एथिकल भी है, ना तो वो रूल फॉलो कर रहा है, करेक्ट, और ना ही वो इंटरनली अच्छा है, उसका कोई मोरालिटी भी नहीं है। तो ये सबसे बेकार चीज है। अब ये आते हैं, दीज आर द क्लैश ऑफ टाइटन्स। ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली, ये तो बहुत ही रेयर एक्सट्रीम केसेस हो गया, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम। दीज आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड। कैसे कि कोई बंदा मॉरल तो है पर एथिकल नहीं है। ओके, अब इसका क्लासिक एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि कोई डॉक्टर है मान के चलो, ओके, अब उस डॉक्टर के पास कोई एक मरीज आया और उसने, डॉक्टर ने देख के बोला कि डॉक्टर ने अपनी नॉलेज के बेसिस पर देखा कि अगर ये आदमी को अगर 2 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये मर जाएगा। ओके, और जो हॉस्पिटल के जो पूरा स्टाफ है और पूरा एडमिन है वो बोल रहे हैं कि सर आप इसको हाथ मत लगाना, पहले पुलिस आएगी फिर जांच होगी और तब उसके बाद तुम इसको हाथ लगा सकती हो। लेकिन डॉक्टर को पता है कि अगर उसने इसका ट्रीटमेंट 2 मिनट के अंदर नहीं किया तो ये मर जाएगा, करेक्ट। तो डॉक्टर बोल रहा कि देखो तुमको जो करना है कर देना, जो मेरी ये इंक्वायरी बैठानी है बैठा देना, मैं तो इसका इलाज करूंगा। ओके, तो उस केस में उस बंदे ने रूल को फॉलो नहीं किया, एथिक्स को फॉलो, जो हॉस्पिटल के द्वारा रूल डाले गए थे उनको फॉलो नहीं किया, लेकिन उसने अपनी मोरालिटी, ओके, अपनी हिपोक्रेटिक ओथ जो कि ये सारे डॉक्टर लेते हैं, ओके, उसको फॉलो करके अपनी मोरालिटी को ऊपर रखा, करेक्ट। तो ये हो गया एक क्लैश ऑफ टाइटन्स, यहाँ पर मोरालिटी वर्सेस एथिक्स का डायलेमा था, करेक्ट। बट उस डॉक्टर ने मोरालिटी को चूज किया। कुछ डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, करेक्ट। अब आता है दूसरा क्लैश जहां पर कि एथिकल तो है पर मोरल नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल की सेम ऑफिस का एग्जांपल ले सकते हैं अपन कि 10 बजे पहुंचा और 10 to 6 AM ऑफिस में है, लेकिन ऑफिस में जाके सो गया, काम नहीं कर रहा है, काम चोरी कर रहा है। उसने बोला कि वो ये काम कर देना, वो उसमें गलतियां निकाल रहा है कि कैसे इस काम को डिले कर सकूं मैं, करेक्ट। तो
ये मॉरल नहीं है, एथिकल है बंदा। तो इसने कुछ गलती नहीं किया है, रूल के हिसाब से कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कि उसने एक्चुअली रूल की भावना को ही तोड़ दिया है यहाँ पे। ओके, एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ओके, जैसे कलेक्टर की कोई सभा लगी हुई है, ओके, और उसके पास काफी लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम ले लेके। अब वो चाहे, ओके, वो बंदा प्रॉपरली, अगर 2 घंटे का टाइम अपॉइंटेड है, 2 घंटे बैठा हुआ है, तो एथिकल तो है बंदा। ओके, अब वो चाहे तो कोई भी प्रॉब्लम को 2 मिनट में सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। अरे तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अगर ये तुम ये साइन भूल के आ गए, ठीक है ना, तो वहां से क्लियर, मतलब तुम्हारी मॉरल ना होने की वजह से उस जो दूसरा एप्लीकेशन लेके आया है उसकी लाइफ कितनी बदतर हो जाएगी। ओके, तो ये बेसिकली क्लैश ऑफ टाइटन्स है, क्लैश ऑफ टाइटन, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। तो एथिक्स वर्सेस मोरालिटी का क्लैश बेसिकली तभी आता है जब एथिक्स और मॉरल में से किसी एक को चूज करना हो। ओके, अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो, तुम मान के चलो कि एक पुलिस ऑफिसर है। ओके, उस पुलिस ऑफिसर ने एक उस पुलिस ऑफिसर को पता चला कि एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है जो पता नहीं कितने लोगों को रेप कर चुका है, कितने बच्चों के, ओके, बच्चों के, औरतों के, और वो किसी तरीके से उसकी न्यूज मिल रही है कि वो वहां पर है, और ये लोग पकड़ने गए और इन्होंने इसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद, ओके, वहां पर जो इनका पुलिस वालों का जो स्टाफ था उसने बोला कि सर बहुत ही कमीना आदमी है, इसको छोड़ना मत। ओके, क्योंकि ये अच्छे से अच्छा वकील कर लेगा, जज को पैसा खिला देगा, करेक्ट, निकल तो जाएगा ही ये। ओके? तो इसका फैसला यहीं करो, बिल्कुल भगवान की अदालत में उड़ा दो इसको। ओके, कोई बात नहीं है, और तुम कुछ नहीं होगा तुमको। ओके, बढ़िया सरकार है अपनी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम बच जाओगे, उड़ा दो इसको। लेकिन क्योंकि अगर ये जिंदा बच गया तो कम से कम 100-200 लोगों की हालत और प्रॉब्लम में है। ओके, तो अब इस केस में क्या हो गया है, देखो पुलिस का एथिक्स क्या बोलता है कि पुलिस पुलिस को मारना नहीं है, पुलिस को पकड़ के अदालत को देना है, अदालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैसला सुनाना। लेकिन उसका मॉरल बोल रहा है कि अगर मैंने छोड़ दिया इसको कहीं ना कहीं तो ये फिर से वही करेगा और बच जाएगा। ये है एथिक्स और मोरालिटी का क्लैश। ओके, एक और एग्जांपल से और समझाते हैं। मान के चलो एक डॉक्टर है, ओके, अब उस डॉक्टर ने, एक पेशेंट था, उस पेशेंट का अच्छे से इलाज किया। ओके, अब बहुत सारा इलाज करने के बाद एक लास्ट उसका ऑपरेशन बचा हुआ था और वो ऑपरेशन फेल हो गया। ओके, अब डॉक्टर उठा, वो पेशेंट उठा और पेशेंट ने बोला, पेशेंट और डॉक्टर एक रूम में है, पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे बचने की कोई उम्मीद है। ओके, तो डॉक्टर ने बोला देखो मैंने पूरा प्रयास किया, ठीक है ना, मैं बिल्कुल असफल हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, मैंने पूरा प्रयास कर लिया, अब नहीं हो सकता। तो पेशेंट पूछता है तो इसका मतलब डॉक्टर साहब मुझे इसी तरीके से 24 घंटे तक तड़पना पड़ेगा जब तक मेरे की मौत नहीं आती। तो डॉक्टर बोलता है हाँ और कुछ नहीं कर सकते। तो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब आप भगवान हो, मुझे एक कोई छोटा सा इंजेक्शन दे दो, मैं इस दुनिया से निकल जाऊंगा, मैं खुश रहूंगा, मेरे घर वाले पैसा भर भर के परेशान हो गए हैं। ओके, उनकी भी लाइफ सेटल हो जाएगी, मैं भी खुश रहूंगा, आप भगवान हो, आप मुझे प्लीज मार दो। अब डॉक्टर के संग, देखो डॉक्टर के संग फिर से एथिक्स और मोरालिटी का क्लैश आ गया। एथिक्स के हिसाब से डॉक्टर उसको कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई भी इस तरीके से मार नहीं सकता जब तक कि वो नेचुरल डेथ ना हो। ओके, ये उसका एथिक्स बोलता है। लेकिन मोरालिटी के हिसाब से उसको पता है कि उसको जिंदा रखने से भी कोई फायदा नहीं है, करेक्ट, क्योंकि वो मरना ही है, और उसके घर वाले भी परेशान है, वो भी परेशान है, वो भी तड़प रहा है। तो दिस इज कॉल्ड है एथिक्स वर्सेस मोरालिटी का क्लैश। ओके, वो इस टॉपिक के थ्रू तुमको समझ में आ गया होगा कि मोरालिटी और एथिक्स में क्या डिफरेंस है, कॉर्पोरेट्स में ये कितना रोल प्ले करता है। करेक्ट, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी अपने पास कॉर्पोरेट्स में जब हम काम करते हैं कि एथिक्स, और रियल लाइफ में भी कि एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। ओके, तो बने रहिए इस चैनल के साथ, सीखते रहिए नई नई बातें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।